Good morning to everyone. Hope you all are fine. Today we are going to learn English subject. In English we will take grammar book. In English grammar lesson number 13 is am are plus ing. Today's date is 15th of February 2021. Lesson number 13 is am are plus ing. यहाँ पे हम लोगों ने पहले लर्न किया था कि आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम एम, ही शी इट इसके साथ यूज़ करते हैं ईज, एंड वी यू दे उसके साथ हम यूज़ करते हैं ए आर ई आर. ओके, नाउ यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए हैं उसको आप कंटिन्यू एक्टिविटी में आपको दिखाना है कि जो भी वर्ड दिया है, जो भी वर्ड है वो कंटिन्यू एक्टिविटी हो रही है. नाउ ओवर हियर सी, लुक एट द पिक्चर बिलो, रीड द सेंटेंसेस अलाउड. यहाँ पे क्या मेंशन किया है? आई एम रीटा, दिस इज़ माई फैमिली. ये रीटा है, ये मेरी फैमिली है. ऑल द मेम्बर्स आर इन लिविंग रूम. सब मेम्बर्स लिविंग रूम में बैठे हुए हैं. माई फादर इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर. फादर जो है ना वो न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, राइट. सो वहाँ पे मेंशन किया है माई फादर इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर. माई मदर इज़ वॉचिंग टेलीविज़न. देखिए यहाँ पे मदर क्या कर रही है? टेलीविज़न देख रही है, राइट. सो उसके लिए वर्ड यूज़ किया है माई मदर इज़ वॉचिंग टेलीविज़न. माई ब्रदर इज़ प्लेइंग चेस. क्या कर रहे हैं? ब्रदर्स है वो क्या कर रहे हैं? चेस खेल रहे हैं, राइट. सो माई ब्रदर्स आर, एक नहीं है एक से ज़्यादा है इसीलिए ब्रदर्स आर प्लेइंग चेस ऐसा मेंशन किया है. एंड माई पैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल. देखो पैट है वो सिर्फ एक है, राइट. सो वो क्या कर रहा है? वो सो रहा है. सो सोने के लिए वर्ड है स्लीप, और कंटिन्यू जो एक्टिविटी है डूइंग वर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे स्लीपिंग. सो माई पैट इज स्लीपिंग अंडर द टेबल. एंड वो खुद क्या कर रही है? गर्ल है वो बुक रीड कर रही है, राइट. सो उसके लिए वहाँ पे मेंशन किया है आई एम रीडिंग अ बुक. फादर वन है इसलिए वहाँ पे मेंशन किया है इज़. माई फादर इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर. मदर इज़ ऑल्सो अ सिंगल, शी है उसके साथ हम यूज़ करते हैं वर्ड आई एस इज़. सो माई मदर इज़ वॉचिंग टेलीविज़न. माई ब्रदर्स एक से ज़्यादा है सो ए आर ई आर. माई ब्रदर्स आर प्लेइंग चेस. माई पैट एनिमल बर्ड्स एंड थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं आई टी ईट, और एक ही है तो ईट के साथ यूज़ करते हैं आई एस इज़. माई पैट इज़ स्लीपिंग अंडर द टेबल. आई एम रीडिंग अ बुक. आई के साथ यूज़ करते हैं एम रीडिंग अ बुक. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सी द गिवन सेंटेंसेस टेल अस व्हाट समबडी इज डूइंग. ये जो है वो कंटिन्यू के लिए हम यूज़ करते हैं. सो कोई क्या कर रहा है उसके लिए ये यूज़ होता है. सो ऑल्सो नॉट द फॉलोइंग्स, आपको ये याद रखना है. आई के साथ यूज़ होता है एम. देन गो है, अगर कोई एक वर्ड दिया है गो प्लस आई एन जी तो गोइंग होगा, राइट. आई एम गोइंग. ही शी इट उसके साथ यूज़ होता है आई एस इज़. अगर वर्ड यूज़ कर रहे हैं गो प्लस आई एन जी तो अगर फॉर्म कर रहे हैं सेंटेंस तो ही इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग, इट इज़ गोइंग. देन यू वी दे उसके साथ हम यूज़ करते हैं ए आर ई आर. वर्ड है यहाँ पे गो प्लस आई एन जी, तो अगर सेंटेंस बनाएंगे तो यू आर गोइंग, वी आर गोइंग और दे आर गोइंग. इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे, राइट. सो आपको याद रखना है आई के साथ एम यूज़ होता है. ही शी इट अगर सिंगल है तो उसके साथ यूज़ होता है आई एस इज़, और एक से ज़्यादा है तो यू वी दे यूज़ होता है और उसके साथ यूज़ होता है ए आर ई आर. ओके, नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज. Exercise 1. Look at the pictures. Fill in the blanks with doing words फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. यहाँ पे देखिए बॉक्स दिया है उसमें मेंशन किया है फ्लाइंग, सेलिंग, ग्रेजिंग एंड सिंगिंग. फर्स्ट इज गर्ल क्या कर रही है? यहाँ पे गाना गा रही है, राइट. सो गाने को हम क्या कहेंगे? सिंगिंग, राइट. गाना गाना मतलब सिंग करना. सो सारा इज सिंगिंग अ सॉन्ग. देन बर्ड्स, बर्ड्स क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं, राइट. सो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. एक से ज़्यादा है इसीलिए बर्ड्स आर लिखा है. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. थर्ड इज शिप्स आर सेलिंग इन द सी. तैर रहे हैं ऊपर, राइट. सो शिप्स आर सेलिंग इन द सी. देन काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. काउस क्या कर रहे हैं?
फील्ड में है और घास खा रहे हैं और यहाँ वहाँ घूम भी रहे हैं, राइट. सो द काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. ओके. Next exercise is exercise 2. Add ing to the words in the brackets and fill in the blanks with is, am or are. One has been done for you. A is Mia is reading a book. Mia गर्ल का नेम है, is is यूज होगा एंड read है उसका डूइंग वर्ड है reading. So Mia is reading a book. Next is we dash to the zoo. गो वर्ड यूज़ करना है और उसको ing फॉर्म लिखना है. वी के साथ यूज़ कर रहे हैं ARER. सो वी आर गोइंग टू द जू. ओके. देन द चिल्ड्रन. चिल्ड्रन मैंने आपको पहले बताया कि एक है तो चाइल्ड यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा है तो चिल्ड्रन यूज़ करते हैं. सो द चिल्ड्रन आर लिसन. लिसन का होगा लिसनिंग, डूइंग फॉर्म होगा उसका लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग टू स्टोरीज. देन D रिया. रिया इज अ गर्ल, एक है, सो वी विल यूज IS इज. रिया इज. टॉक का होगा टॉकिंग, डूइंग फॉर्म बनाना है तो टॉकिंग टू हर मदर. रिया उसकी मम्मी के साथ बात कर रही है, सो रिया इज टॉकिंग टू हर मदर. देन आई के साथ हम यूज़ करते हैं AM. लिसन का होगा लिसनिंग, उसका डूइंग वर्ड होगा लिसनिंग. I am लिसनिंग टू म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ. ओके. सो फर्स्ट इज मिया इज़ रीडिंग अ बुक. B is we are going to the zoo. The children are listening to stories. Riya is talking to her mother and I am listening to music. Okay. Next exercise is exercise 3. Look at the picture. Use ing words or is, am or are टू फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स दी हुई है, पूरा पैराग्राफ है, उसमें आपको इज, एम, आर और जो वर्ड दिया है उसमें ing यूज़ करके आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट देखिए पिक्चर में टीचर पढ़ा रही है. द गर्ल इज़ वॉचिंग आउटसाइड द विंडो. बर्ड है वो विंडो पैन पे बैठा हुआ है, राइट. सो लेट्स गो विद द एक्सरसाइज. वी के साथ क्या यूज़ होता है? आर. सो वी आर इन द क्लास. यहाँ पे कोई वर्ड नहीं दिया जिसका आपको डूइंग वर्ड में उसको कन्वर्ट करना है. सो वी आर इन द क्लास. द टीचर ओनली वन पर्सन इज देयर. सो द टीचर इज. रीड का आपको ing फॉर्म करना है. इट विल रीडिंग. द टीचर इज रीडिंग अ स्टोरी. देन द स्टूडेंट्स है मतलब एक से ज़्यादा है, सो वी विल यूज़ ARER. द स्टूडेंट्स आर. लिसन का होगा लिसनिंग. ओके. लिसन का डूइंग फॉर्म होगा लिसनिंग. द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग. देन अ बर्ड है तो बर्ड ओनली वन इज देयर, सो अ बर्ड इज. सिट का होगा सिटिंग. यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो आएगा SITTING. सिटिंग का जो स्पेलिंग है that will come SITTING on the window pane. शीना जो गर्ल है उसका नेम है शीना. ओनली वन इज देयर, सो शीना इज. वॉच का होगा वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग द बर्ड को वो देख रही है. देन शी के साथ यूज़ करेंगे IS इज. शी इज नॉट, NOT नॉट. पे मतलब ध्यान देना. पेइंग, PAYING, पेइंग. अटेंशन देना. पेइंग का मतलब होता है देना, अटेंशन मतलब ध्यान देना. टू वॉट द टीचर ओनली वन इज देयर, सो टीचर इज सेइंग. क्या बोल रहे हैं उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं. शी इज नॉट पेइंग अटेंशन टू वॉट द टीचर इज सेइंग. ओके. सो इस तरीके से आपको जो भी वर्ड दिया है उसका ing फॉर्म आपको कन्वर्ट करना है एंड आपको देखना है कि आगे जो वर्ड लिखा हुआ है वो ही शी इट का फॉर्म है, उसमें एक है या एक से ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आई है तो आपको एम लिखना है. ही शी इट का कोई भी नेम है, उसमें गर्ल है या बॉय है या पर्सन, एनिमल और एनिमल, बर्ड्स और थिंग्स के लिए वर्ड यूज़ किया है तो
इज आएगा एंड एक से मोर देन वन है तो वहाँ पे ARE आर आएगा, राइट। सो यहाँ पे पैराग्राफ इज कंप्लीट। वी आर इन द क्लास, द टीचर इज रीडिंग अ स्टोरी, द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द विंडो पैन, Sheena is watching the bird, she is not paying attention to what the teacher is saying. Okay, this much you have to complete in your textbook. I'm going to give you one extra practice worksheet that you have to complete in your notebook. Thank you for watching. Stay home, stay safe and keep learning.